गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हो। मैं सोनू सर, मैं आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मेरे बच्चों, आज सीखेंगे हम लोग अल्फ़ाबेट का पार्ट 2। कल मैंने पार्ट 1 कराया था पूरे एक वीडियो में। आज मैं ये पार्ट 2 जो है पूरे वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी का सबसे मन पसंदीदा क्वेश्चन है। आप एसएससी का लगभग कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, लगभग सारे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन जो आपको अरेंजमेंट करने देगा ही। इसमें क्या आपको ABCD को उसके अल्फ़ाबेट के अनुसार, नंबर के अनुसार सजाना पड़ता है। कौन से 1 नंबर में आएगा, कौन 2 नंबर में आएगा, कौन 3 नंबर में आएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इसको मैं दिखा देता हूँ करके। बट मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी मन लगा के कीजिए, क्योंकि बाबू सब कुछ वापस लौटता है, लेकिन उम्र बीतने के बाद वापस किसी को नहीं मिलता है। हर चीज़ का एक लिमिट होता है। जैसे आपके फॉर्म फिलअप करने का, आपका तैयारी करने का एक आपका एज होगा। अगर वो एज को आप पार कर जाइएगा तो फिर आपका पढ़ना एकदम बेकार है। तो मेरी राय यही है कि बाबू आप अभी से ही डेली आप 2 घंटे मन लगा के आप पढ़िए। सच्चा से मन से पढ़ाई कीजिए, मोबाइल को अपना दूर करके पढ़िए। देखिए आप जो है पक्का आपको 6 महीने के अंदर आप कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर जाइएगा। मोबाइल देखिए, मोबाइल ऊपर वाला दिया है आपको इस्तेमाल करने के लिए। अगर उसको सही से आप करते हैं इस्तेमाल तो आपके लिए वो वरदान है। अगर उसको दूसरे चीज़ के लिए करते हैं तो वो आपके लिए श्राप है। तो बस आपको डिसाइड करना है कि मोबाइल को कैसे यूज करना है। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेरी बात मानिए। बस 2 घंटे मन लगाकर 2 घंटे के लिए मोबाइल को साइड कीजिए और आप पढ़ाई पढ़िए। देखिए आपको एग्ज़ाम कोई ना कोई क्रैक होगा। खैर छोड़िए, आगे हम लोग बात करेंगे, बात की बात है। लेकिन आगे हम लोग सीखते हैं इस मैथ को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का है चैप्टर है। ठीक है, हमारा क्या क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे स्थान पर कौन आएगा। यानी ये जो दिया हुआ है इसमें से चौथे स्थान पर कौन आएगा, आपको वो चेक करना है। ठीक है, तो ये हमारा अल्फ़ाबेट मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा तो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ। सी है, इसमें भी है। देखिए सी इसमें भी है, सी सभी में सी है, नहीं पकड़ाएगा। फिर दूसरा यहाँ देखते लेटर, यहाँ भी ये है, ए है, ए है, ए है, नहीं पकड़ाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम तीसरा लेटर देखते हैं। यहाँ भी एन है, एन है, पी है, पी है। हाँ, यहाँ हो सकता है बाबू। देखिए तो ABCD में पहले एन आता है कि पहले पी आता है। देखिए तो पहले एन आता है, पहले एन आता है ना। तो देखिए यहाँ तीसरा लेटर में भी एन है, यहाँ भी एन है, और यहाँ तीसरा लेटर में क्या है, पी है। यानी कि ये आपका 1 नंबर 2 नंबर यही कुछ होगा। ठीक है, अब यही 2 में से कोई ये क्या होगा, 3 नंबर 4 नंबर होगा। आपको 4 नंबर देखना है ना, चौथा कौन होगा। तो यहाँ हम लोग 3 लेटर तो देख लिए। ठीक है, अब चौथा लेटर क्या है, आई है, यहाँ क्या ए है। तो देखिए तो बाबू पहले आई आता है कि पहले ए आता है, तो पहले ए आता है ना। तो ये आपका 3 नंबर पे हो जाएगा और ये आपका 4 नंबर पे हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा बाबू, आपका कैपिटल। ठीक है, देखिए तो कितना आसान है। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। और मैं अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए मेरे बच्चों, ये हर एसएससी के एग्ज़ाम में आता है, इसको मजाक में मत लीजिएगा, बढ़िया से सीखिए। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। ये 4 वर्ड दिया हुआ, चारों में से 2 नंबर पोजीशन पे कौन आएगा। ठीक है, तो देखिए तो बाबू चारों ऑप्शन में एफ है। ठीक है, दूसरा लेटर में देखते हैं क्या, ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ ए है। ठीक है, जब ये ए ओ है तो ये जाहिर सी बात है तो ये चौथे स्थान पर जाएगा। तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि ये चौथे स्थान पर किया। अब ये तीनों में देखिए एफ है, एफ है, एफ है। ठीक है ना। अब तीसरा लेटर क्या है, यहाँ पर एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, अभी भी नहीं पकड़ाया। अब चौथा लेटर देखते हैं क्या है, यहाँ पर एल है, एल है, यहाँ एस है। तो बाबू एक बात बताइए, ABCD में पहले एल आता है कि पहले एस आता है। तो देखिए तो पहले आपका क्या आता है, एल आता है। यानी कि आपका जो है ये वाला और ये वाला आपका ना, ये वाला, यही 2 क्या होगा, 1 नंबर या 2 नंबर, यही 2 में से कोई एक होगा। क्योंकि एस जो है वो लास्ट में आता है, तो इससे अब कोई हमको मतलब नहीं है। अब इसमें देखते हैं तो एफ डबल ए सेम है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है।
यहाँ चौथा लेटर क्या है, वो ओ है, यहाँ आई है। तो अब देखिए पहले ओ आता है कि पहले आई आता है ABCD में, देखिए तो पहले तो आपका आई आता है ना, तो आई आता है तो ये आपका 1 नंबर में आ जाएगा, और ये आपका कितना नंबर में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 2 नंबर में आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ देखते नीचे वाला कि अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरे स्थान पर कौन आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 में भी है, नहीं पकड़ाएगा। अब दूसरा लेटर चेक करते हैं, जब पहला नहीं मिलता है, ए है, यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ ए है। तो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यानी कि यही 2 में से कोई एक जो होगा 1 नंबर और 2 नंबर होगा। तो हमें 1 2 से तो क्या मतलब नहीं है, हमको 3 चाहिए ना। तो अब यही दोनों में से कोई एक 3 होगा, 4 होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ ई है, यहाँ आई है। तो बाबू ABCD में पहले आई आता है कि पहले ई आता है, तो पहले ई आता है। तो ये आपका 3 नंबर में आ जाएगा, ये आपका 4 नंबर में आएगा, यानी कि आपका आंसर तीसरा निकालना ना, तो ये आपका आंसर होगा। देखिए तो कितना आसान है, ठीक है। इसलिए मेरे बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी टाइम है। 2024 में ना, ये 23 में बहुत सारे भर्तियाँ आने वाली हैं। तो प्लीज़ मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। फिल्म आप नौकरी होने के बाद भी आप देख सकते हैं, घूमना फिरना जो है नौकरी होने के बाद भी हो सकता है। मोबाइल जो है वो नौकरी होने के बाद भी व्हाट्सअप फेसबुक आप हो सकते यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार उम्र बीतने के बाद दोबारा उम्र वापस नहीं आता है। इसलिए मैं आपको देता हूँ सलाह, कृपया डेली 2 से 3 घंटा आप पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। देखिए सफलता आपकी कदमों में होगी, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात मानिए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।